नमस्कार। चर्चा हो रही है चाय पर और उन स्टॉक्स पर ध्यान दिया जा रहा है जहां पर आप कल की बाजार में और शुरुआती तेजी आते हुए देख सकते हैं। ध्यान दीजिए सिप्ला के स्टॉक पर। आज यहां पर आपने शानदार मूवमेंट देखा। स्टॉक जैसे ही बाजार बंद हो रहा था आपको तेजी की तरफ बढ़ता दिखा अपने 52 हफ्ते के हाई पर, और यहां पर क्लोजिंग आपने देखी है लगभग 621 रुपए के आसपास। अगर आप 52 हफ्ते का हाई देखें वो है लगभग 612 था पहले, और आज जो आप क्लोज देख रहे हैं वो है लगभग 621 के आसपास। तो इस स्टॉक पर आप ध्यान दे सकते हैं। वॉल्यूम शानदार था और यहां पे आपने लगभग 1,68 लाख शेयर ट्रेड होते हुए देखे हैं। आज पूरा फार्मा सेक्टर बहुत शानदार तरीके से हरे निशान में था। अगर आप लार्ज शेयर्स देखना चाहते हैं तो सिप्ला और लुपिन की तरफ देखिए, यहां पर आपने बहुत जबरदस्त तेजी देखी। ल्यूपिन आपके सामने लगभग 870 रुपए के आसपास बंद हुआ है। दिन का उच्चतम लेवल आपने देखा था इसमें लगभग 877। इसी तरीके से आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज पर। शानदार नतीजों के बाद आज डॉक्टर रेड्डीज में बहुत जबरदस्त तेजी आई। लगभग आपने 220 रुपए इसमें जुड़ते हुए देखे, और वॉल्यूम की बार मेरे ख्याल से पिछले 4 महीने में सबसे ज्यादा आपको बढ़ती हुई दिखेगी। लगभग इसमें 42 लाख शेयर ट्रेड हुए हैं और प्राइस आपने बंद होता हुआ देखा 210 रुपए ऊपर, 3,915। पोजीशनिंग इसकी अच्छी है और जाते जाते भी आपको कई लोगों ने डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन पर खासकर बाय कॉल्स दी हैं। जितने भी छोटे और मंझले स्टॉक्स हैं इस सेक्टर में, ग्लेनमार्क पर नजर डाल लीजिए, वहां पर आपने 4% तेजी देखी। जो हाई बीटा काउंटर है औरोबिंदो फार्मा, वहां पर आपने 700 रुपए को पार करते हुए देखा स्टॉक को, 707 रुपए, और ये भी एक फ्रेश 52 हफ्ते का हाई आपको लगता हुआ दिखेगा। ये पहली बार आपने प्राइस देखा था लगभग 2 साल पहले, और तब प्राइस आपके सामने था मई 2019 को। तो 1 साल पहले आप 1 साल का हाई आप लगते हुए देख रहे हैं औरोबिंदो फार्मा पे। छोटे मंझले शेयर्स, पूरे सेक्टर आपको रैली में आज दिखता हुआ चलता हुआ दिखा। प्रदीप जी। बिल्कुल शैल जी, एक इंटरेस्टिंग बात आप देखिए सामने आ रही है, वो ये कि हम वैक्सीन वगैरह की बात तो करते हैं, लेकिन हाल के दिनों में जो कमेंट्री तमाम फार्मा कंपनीज की ओर से निकल कर आ रही है, उनका ये कहना है कि दिनों दिन लोगों को, मरीजों को बचाने में कामयाबी ज़्यादा मिल रही है। और ये ट्रेडिशनल दवाएं जो आमतौर पे आप फ्लू के लिए, सर्दी के लिए, लंग के डिजीज के लिए इस्तेमाल करते हैं या वाइटामिन के इस्तेमाल से हो रहा है, तो कंपनीज के लिए ये एक बहुत ही अच्छी शानदार खबर है कि एग्जिस्टिंग दवाओं की डिमांड बढ़ रही है और वो कामयाबी के साथ कोरोना का ट्रीटमेंट आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक और नई जान फूंकने वाली बात इन कंपनियों के लिए साफ तौर पे सामने आती है। हाल के दिनों की कामयाबी तो है ही इनके हाथ में, और साथ साथ आज का जो एक बहुत ही ओवरराइडिंग थीम नजर आ रही है, जो आपने सुबह सुबह वीडियो पोस्ट किया था कि भाई दिल्ली में तो बसें भी चल रही हैं, तो ताला खुलने वाली थीम साफ तौर पे नजर आई। आप देखिए ऑटो एंसिलरीज में जो आपने तेजी देखी, आयशर जैसे ऑटो स्टॉक्स में जो आपने तेजी देखी, और टाइटन में आपने तेजी आते हुए देखी, तो ये आपको साफ तौर पे रिवर्सल दिखाई दे रहा है अब तक के लॉकडाउन वाले ट्रेड का। और 2 स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग रहे यहाँ पे जाते जाते, वो भी मैं बात कर दूं। बजाज फाइनेंस, रिजल्ट के बाद लोगों ने ये साफ तौर पे देखा कि इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ जितनी आशंका थी। डीलर्स ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशंस भी एक्टिव थे, देखते हैं कि आगे कोई डेटा आएगा। और बजाज फिनसर्व, चूंकि ये वहाँ कंसोलिडेट होता है और बजाज फाइनेंस के कारोबार के अलावा जो कारोबार है इंश्योरेंस का, वो तो अच्छा ही चल रहा है। कल इसके भी नतीजे आने वाले हैं, उसके पहले आप बजाज फिनसर्व में भी आज तगड़े वॉल्यूम के साथ खरीदारी देख कर गए हैं। तो चलिए वक्त है फिलहाल चाय पे चर्चा में इजाजत लेने का। जाते जाते डाउ में हमने 300-350 पॉइंट्स की एक तेजी देखी है, तो कल के नुकसान की करीब करीब भरपाई होने की उम्मीद की जा रही है। इसलिए उम्मीद करें कि बाजार का जो मूड आपने आज 3:30 बजे तक देखा है, कल सुबह 9 बजे के बाद आपको फिर से वैसा ही मूड नजर आएगा। इस उम्मीद के साथ दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।